हेलो स्टूडेंट्स, सभी अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे, खुश होंगे, अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। और अब हम 9th क्लास में ही अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। कौन सा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। और उसमें एक्सरसाइज 9.1, 9.2 और सभी थ्योरम्स और सब एग्जाम्पल हम कर चुके थे। आज जो एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको देखते हैं, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं क्वेश्चंस, या जिसमें मैं समझता हूं कि बच्चों को थोड़ा दिक्कत आ सकती है, उनको मैं करवा रहा हूं, समझिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो में हम क्वेश्चन 1 to 5 विद थ्योरम विद एग्जांपल कर चुके थे। तो चैप्टर का नाम है अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6। यहीं से शुरू करते हैं अपना काम। क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए एनसीईआरटी का है, आप लोगों के पास बुक है तो उसमें से देखिएगा। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल इंटरसेक्ट एट O सच दैट OB इक्वल टू OD। गिवन है OB और OD कैसे हैं? इक्वल। साथ में गिवन है AB एंड CD आर आल्सो इक्वल। प्रूव करना है अपने को ये सब कि एरिया ऑफ DOC, सर DOC ये वाला ट्रायंगल, और AOB। अब इस क्वेश्चन को करते वक्त जल्दबाजी में जो गलती करते हैं, सर ये वर्टिकली ऑपोजिट हो जाती है और हम कोशिश करते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। बट आप देखिएगा, अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट हो भी जाए, दो साइड ये इक्वल है, दो साइड ये इक्वल है, मगर कोई भी अपना कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होगा। इज दैट क्लियर? कोई भी अपना कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया यहां पर अप्लाई नहीं होगा, जिस वजह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो। अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट हो जाते, उनका एरिया इक्वल हो जाता, बात खत्म थी। तो अब सोचना पड़ा कि सर इस क्वेश्चन में क्या करें कि दोनों ट्रायंगल अपने पास क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए, या इनका एरिया इक्वल हो जाए। अपने को तो एरिया इक्वल करना है, कॉन्ग्रुएंट हो जाए बहुत बढ़िया, अदरवाइज एरिया इक्वल करना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करता हूं। बी से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं AC पर, बी से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं AC पर, M एंड N। तो ड्रॉ BM perpendicular to AC and DN perpendicular to AC। सर ऐसा करने से फायदा, अब देखिएगा सर ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गया 1 और 2, यस सर। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया, ईच 90। तो बाय एंगल साइड ये छोटे वाला ट्रायंगल और ये छोटे वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। आइए देखते हैं। Now, in triangle DON and triangle BOM, कौन सा ट्रायंगल? DON and BOM। सबसे पहले बात करते हैं सर, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, वाई कंस्ट्रक्शन से ईच 90। सेकेंड वन, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। And third one, OD equal to OB. Why? Given. Okay. By angle side triangle DON congruent to triangle DON। correspondence हमेशा देख कर लिखे भैया, correspondence आगे तक काम आएंगी। BOM। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से हम क्या क्या कह सकते हैं? सर CPCT से हम कह सकते हैं DN, देखिए कॉरस्पॉन्डेंस पकड़िएगा, बाय CPCT DN इज इक्वल टू BM। इक्वेशन नंबर 1। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके, स्टार वाले ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके। वहां से हमने क्या कर लिया, DN को BM के इक्वल कर लिया। सर इस चीज का फायदा क्या होगा, देखिएगा फिर से। सर ये 90 तो ये भी 90 होगा, यस सर ये 90 तो एक ही लाइन पर है, ये भी 90 होगा। एंगल 5 और 6 भी 90 होंगे। अब मैं ट्रायंगल में चलता हूं, ओके 1 2। अब मैं ट्रायंगल में चलता हूं इसमें, ये है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इन दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ इन दो ट्रायंगल की। ध्यान से देखिए, क्राइटेरिया था अपने पास, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब राइट एंगल दोनों में है, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज दोनों की इक्वल है,
और साइड एक हमने अभी सीपीसीटी से की थी, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंड इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल लेने इस बार हमें, DCN, DCN और BAM, और ट्रायंगल BAM कहते हैं, BMA कहते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं तब कोरेस्पोंडेंस का ध्यान रखना आपने को। आइए सबसे पहले बात, सर DCN में एंगल 5 इक्वल है सर एंगल 6 के, वाई 90 बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, सेकेंड वन, सर DC जो है इक्वल है AB के, क्यों सर गिवन था, देखिए R हो गया राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज हो गया इक्वल, और अब एक साइड जो कि हमने इक्वेशन 2 में की थी, DN इक्वल टू BM फ्रॉम 2 बाय RHS बाय RHS ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल विच, सर देखते हैं DNC BMA, कोरेस्पोंडेंस का ध्यान रखेंगे। DNC लिखा तो उसके कोरेस्पोंडिंग D के कोरेस्पोंडिंग सर हमारे पास B आएगा, N के कोरेस्पोंडिंग 90 वाला आएगा, C के कोरेस्पोंडिंग A आएगा, तो BMA। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अपनी बात बन गई। कैसे सर, देखिए फ्रॉम 1 एंड 3 जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए उनका एरिया भी इक्वल होगा, उनका एरिया भी इक्वल होगा। तो मैं एक बार के लिए यहां रब कर देता हूं, जो प्रूव करना था उसको पहले पार्ट को रख लेता हूं और इसको, हाँ अब मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1 एंड 3, 1 से अगर सर कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया भी इक्वल होगा किसका, DON का, किसके BOM के। ओके, और 3 से सर कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया भी इक्वल होगा किसका, DNC का इक्वल होगा एरिया BMA के। ऑन एडिंग इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो एरिया ऑफ DON प्लस एरिया ऑफ DNC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOM प्लस एरिया ऑफ BMA। ओके, इन दोनों को इकट्ठा करके देखिएगा आपका नाम क्या बनता है। सर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को जोड़ दें, इसको और इसको, तो DOC बनेगा और एरिया ऑफ DOC इक्वल टू, और सर इसको और इसको जोड़ दें तो कौन सा बनेगा, AOB। यही था अपना पहला पार्ट, ध्यान से देखिए, यही था DOC इक्वल टू AOB। इज दैट क्लियर? आइए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये समझ में आ गया तो अपन सेकंड पार्ट देखते हैं। यस, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में कहा गया प्रूव दैट एरिया ऑफ DCB इक्वल टू एरिया ऑफ ACB। जो फिगर में, जो अपने क्वेश्चन में नाम दिया है उन ट्रायंगल्स को देख लीजिए एक बार। सर DCB ये ट्रायंगल है एक तो, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ACB। तो दोनों ट्रायंगल को अलग दिखाने के लिए देखिएगा, ये दिखाई दिया ग्रीन वाला, और सर ये वाला डबल लाइन ब्लैक वाला, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को और सब मैं एक बार रब कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ ट्रायंगल दिखाई दे। सर ये और ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल करना आपने को। तो भाई हमने अभी अभी क्या किया था, सर आपने किया था इन दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल। अगर इन दो में ये वाला हिस्सा ऐड करते हैं दोनों में तो बात बन जाएगी, यहां से ये दोनों ऐड होकर ये ट्रायंगल बन जाएगा अपना DCB, और यहां से ये दोनों ऐड होकर अपना ट्रायंगल बन जाएगा ACB। यानी मेरे को ये वाला कॉमन पार्ट है जो दोनों में ऐड करना है। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले काम शुरू करता हूं, फ्रॉम पार्ट 1 एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB, ठीक है। फ्रॉम 1 दोनों में ऐड कर दें एक जैसी चीज, एक जैसा एरिया, किसका सर, BOC का। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडिंग एरिया ऑफ BOC ऑन बोथ साइड। ओके, तो यहां से हमारे पास आया एरिया ऑफ DOC प्लस एरिया ऑफ BOC। अगेन इन दोनों को ऐड करेंगे, एरिया ऑफ AOB
प्लस एरिया ऑफ BOC। फिर देख लीजिए इन दोनों ट्रायंगल को ऐड करता हूं तो क्या नाम बनेगा सर, DCB। ये रहे फाइनली एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या नाम बनेगा सर, ACB। ओके, ACB। यहां से ये सेकंड पार्ट भी आपका हो गया प्रूफ। और थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया था कि DA को पैरेलल कीजिए CB के, ये सेकंड पार्ट था। और थर्ड पार्ट DA पैरेलल कीजिए CB के, ये हमारा सेकंड पार्ट था। ये थर्ड पार्ट सर DA पैरेलल CB। अब एक थ्योरम का कन्वर्स कराया था हमने, क्या थी वो थ्योरम, फिर से देख लीजिए एक बार, याद आ जाएगी। इफ टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड इक्वल इन एरिया, ऑन द सेम बेस एंड इक्वल इन एरिया, अगर इन दो ट्रायंगल का बेस सेम है और दोनों का एरिया इक्वल है, देन दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल। याद आया? यस। तो सर अभी अभी हमने पार्ट सेकंड से, फ्रॉम सेकंड क्या पार्ट किया था, एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB। एरिया इक्वल किया था एंड BC इज कॉमन बेस, देन DC parallel CB। रीजन, two triangles on the same base and equal in area, then they lie between same पैरेलल। आया समझ में? दोबारा देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7 फटाफट देखते हैं, फिगर में ही देखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आप खुद कर लेते हैं, मगर फिर भी एक बार हिंट दे देता हूं मैं। क्वेश्चन में कहा गया इन ट्रायंगल ABC, D is a point on AB, E is a point on AC, such that area of DBC is equal to area of BEC। सर दो ट्रायंगल जो हमसे कहे गए हैं जिनका एरिया इक्वल है, उनका बेस कॉमन है। अभी अभी थ्योरम बताई थी, इफ टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड इक्वल इन एरिया देन दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल। और यही था अपना क्वेश्चन। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे आप अपने आप कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया एक ट्रायंगल है ABC और XY लाइन पैरेलल है BC के। ये नहीं कहा उसने XY लाइन A से जाएगी, कहां से जाएगी, A से ऊपर जाएगी, A से नीचे जाएगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ने कहा कि XY लाइन इज पैरेलल टू BC, मैंने मार्क कर दिया पैरेलल के लिए। साथ में क्वेश्चन ने कहा BE पैरेलल टू AC, मैंने डबल मार्क कर दिया यहां पर। साथ में क्वेश्चन ने कहा AB पैरेलल टू CF, ट्रिपल एरो का मार्क कर दिया ताकि ये दोनों पैरेलल आपको पहले ही दिखाई दे। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि प्रूव कीजिए ABE, सर ज्वाइन कर देते हैं, एक तो ये ट्रायंगल ABE और प्रूव कीजिए इक्वल होगा इसका एरिया ACF के। इज दैट क्लियर? आपको इन दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल करना है, सीधी सी बात ये है। अब सबसे पहले हम इन दो पॉइंटों का नाम दे देते हैं। सर ये दे दिया M और ये दे दिया N, कोई भी नाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ उसका नाम देना है। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, पहले मैं फिगर में ही करवा रहा हूं। क्या BE पैरेलल है CN के? यस, BE पैरेलल CN। क्या BC पैरेलल है EN के? यस, एंड BC पैरेलल है EN के, है गिवन है। देन BCNE, देन BCNE इज ए पैरेललोग्राम। यस, रीजन जानते हैं आप लोग, व्हाई? बिकॉज़ बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स का पेयर अगर पैरेलल होगा तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। चलिए ये पैरेललोग्राम हो गया। साथ में हम कहते हैं, फिर से समझिएगा, CF पैरेलल है BM के? यस, CF पैरेलल है BM के, गिवन था। साथ में BC पैरेलल है MF के? यस सर, शुरू में दोनों पैरेलल दे रखी थी। एंड BC पैरेलल है MF के। देन फिर से एक पैरेललोग्राम दिखाई देने लगा आपको, BCFM, देन BCFM इज ए पैरेललोग्राम। ओके, हम जानते हैं क्या कि पैरेललोग्राम का डायगोनल, उन दोनों का एरिया
इक्वल कर देता है, दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल कर देता है। तो मैं पहला पैरेललोग्राम लेता हूं BCNE, जिसमें एक डायगोनल को मिला देता हूं, इसको EC को। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया? मैं यहां पर इसको अलग से बना देता हूं, आपको समझ में आएगा। हाँ सर, इस पैरेललोग्राम की बात हो रही है, ये इसके पैरेलल था, ये इसके पैरेलल था, और हमारे पास एक लाइन इसी को प्रोड्यूस करने पर ए मिलती थी, ये दिखाई दे रहा है भाई, ABN। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। सर ये पैरेललोग्राम हो गया, साथ में ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। देखिए इसी को तो प्रोड्यूस किया था हमने, AC, ये लाइन पैरेलल है इसके। तो टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। तो सबसे पहले जो हमने दो पैरेललोग्राम बनाए BCNE, BCFM, वो दोनों सेम बेस पर है। नाउ अगर ये दोनों पैरेललोग्राम हैं और ऑन द सेम बेस है, बिटवीन सेम पैरेलल हैं, तो इनका एरिया इक्वल होगा। यस, एरिया ऑफ BCNE इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCFM। दो बार कीजिएगा इस क्वेश्चन को, तीन बार कीजिएगा, तीन बार समझिएगा, और उसके बाद अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाएगा। हमने क्या कहा, दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है। व्हाई? रीजन हमारे पास, बिकॉज पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस and lie between same parallel are equal in area। सर अब डायगोनल आपने जो ज्वाइन किया था इस पैरेललोग्राम के लिए, किसके? BCNE के लिए। अब मेरे को उसका हाफ चाहिए था, मेरे को चाहिए था उस पैरेललोग्राम में से ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। क्यों चाहिए था अभी समझ में आएगा। इसलिए मैं यहां पर 2 से डिवाइड कर देता हूं दोनों को, ताकि इनका हाफ आ जाए। BCNE इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCFM को 2 से डिवाइड कर दिया, ऑन डिवाइडिंग बाय 2। अगर किसी पैरेललोग्राम BCNE को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो उसका हाफ ये लिख सकता हूं भाई, कौन सा सर? BEC। यस सर, तो यहां से लिख दिया हमने, और BEC। सर इस तरह से ही BCFM का एक डायगोनल ये ज्वाइन कर दिया मैंने। अब ये पैरेललोग्राम था, देखिएगा आप, नाम देखिएगा BCFM, और उसका हाफ कर दिया तो मैं उसका नाम BCF दे सकता हूं भाई। यस सर, BCF। अब इंपॉर्टेंट बात है, सर आपने हाफ कर दिया, दो ट्रायंगल ले आया, दोनों का एरिया इक्वल कर दिया आपने, क्यों किया? देखना क्वेश्चन में क्या था, ABE। यहां पर समझिएगा, ABE दिखाई दे रहा है भाई। यस सर, और एक ये ट्रायंगल अभी अभी हमने किया था। यस सर, दोनों सेम बेस पर हैं। यस सर, दोनों सेम पैरेलल के बीच में लाई कर रहे हैं। यस सर, तो हमने क्या पढ़ा था, इफ टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस लाई बिटवीन सेम पैरेलल देन एरिया आर इक्वल। तो मैं BEC का एरिया BAE के लिख सकता हूं, या BEC का एरिया ABE के इक्वल लिख सकता हूं। यस, समझ में आई इतनी बात? अब दूसरी बात समझाने के लिए मैं थोड़ा सा और फिगर कंजस्टेड हो जाएगा, इसलिए एक और फिगर बनाता हूं और उसमें आपको समझ में आएगी सारी बात दोबारा। जो चीज अभी समझाई थी वही है, मगर आप दूसरे पैरेललोग्राम के लिए। सर एक पैरेललोग्राम है हमारे पास BCFM। ओके, क्या नाम है? BCFM। M देखिए किस पर था सर? M था A पर। सर क्वेश्चन में गिवन क्या था? ये इसके पैरेलल है। और क्वेश्चन में गिवन क्या था? BC पैरेलल टू दिस। और क्वेश्चन में क्या था कि सर A को C से ज्वाइन कर रखा। मैंने BCFM पैरेललोग्राम का हाफ किया था और उसके हाफ को BCF लिख लिया था। क्यों? क्योंकि मैंने एक डायगोनल बना लिया था BF। दिखाई दे रहा बेटा? तो यहां से क्या हुआ कि इस पैरेललोग्राम BCFM का हाफ करने पर मैंने इसे क्या लिख लिया? BCF। क्यों लिखा अब समझ में आएगा। फिर से आइए, टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल। टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, इन दो ट्रायंगल की बात हो रही है भाई, समझिएगा, बार बार बता रहा हूं। ये लाइन इसके पैरेलल गिवन थी। यस सर,
सर ऑन द सेम बेस है, यस सर। तो टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। तो बी सी एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं सर, आप लिख सकते हैं ए सी एफ। एरिया ऑफ बी सी एफ की जगह क्या लिख लिया, ए सी एफ। और रीजन, टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस and between same parallel are equal in an area, are equal in area। समझ गए? Is that clear? पूरा क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया, और आप लोग चाहते हैं कि सर एक बार और बता दिया जाए। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले एक एक स्टेप दोबारा देखिए, जो लिखा हुआ है वो फिर से देखिएगा। फिर सर एक ट्रायंगल देखा था एबीसी, ए बी सी, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी थी हमें एक्स वाई, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था, बीसी के पैरेलल। साथ में कहा था ए बी ई का एरिया, ई ये पॉइंट है और एफ ये पॉइंट है। हमसे कहा गया था कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल प्रूव करना है। कब? जब ये हिस्सा इसके पैरेलल है और जब ये हिस्सा इसके पैरेलल है, यानी दोनों लाइन सेगमेंट आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। तो सबसे पहले तो बेटा ये देखिएगा, मैं चारों कोऑर्डिनेट पर उंगली रखता हूं सारी। सॉरी, एक बार नाम और देते हैं जो हमने दिए थे, दैट इज एम, दैट इज एन। ओके, हाँ भैया, बी ई सी एन के ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल है, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। फिर देखिएगा बी एम सी एफ, बी एम सी एफ की ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल है, तो ये भी क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। टू पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, कौन कौन सा, बी सी एन ई, बी सी एफ एम ऑन द सेम बेस, देन दे आर इक्वल इन एरिया। और मैंने बस उसके बाद एक ही स्टेप किया, क्या कि इसका ये डायगोनल मिला दिया, इसका ये। क्यों सर, दोनों का हाफ किया, दोनों का एरिया इक्वल आ गया ट्रायंगल का। किस किस का, ध्यान से देखिएगा सर, इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल आ गया, किसके सर, इसके आ गया। ठीक है, दोनों दिखाई दे रहे हैं, एक शेडेड और एक ग्रीन लाइन वाला, दोनों का एरिया इक्वल आ गया। अब साथ में ये ध्यान दीजिए, क्या ये शेडेड वाला ट्रायंगल और ये डबल लाइन वाला ट्रायंगल, ये वाला और ये शेडेड वाला, दोनों सेम बेस सेम पैरेलल के बीच में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। जहां भी मैं बी ई सी लिखता हूं वहां मैं बी ई ए लिख सकता हूं, यस सर। इसी तरह से यहां पर आ जाइए, यहां पर भी क्लियर होगा आपको। जो ये ग्रीन वाला है, ये और ये ग्रीन वाले दोनों सेम बेस पर हैं, सेम पैरेलल में है, क्या इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, यस सर। इसीलिए मैंने बी सी एफ की जगह ए सी एफ लिख दिया। इज दैट क्लियर? मैंने कहा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार कीजिएगा, बार बार कीजिए, और ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हाँ अब समझ में आ गया, फिर आप इसे अच्छी तरह समझ जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 को मैं फिगर आपको बनाकर थोड़ा समझाता हूं। द साइड ए बी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसी। सर एक पैरेललोग्राम देखा हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, जिसमें ए बी साइड को आगे प्रोड्यूस करने पर A is produced to any point P, कहां तक प्रोड्यूस कर दिया सर इसे, P पॉइंट तक। ओके, A भी प्रोड्यूस कर दिया हमने P तक, ठीक है। साथ में कह रहा है A लाइन थ्रू A एंड पैरेलल टू CP। CP के पैरेलल एक लाइन गिवन है A से, जो कि CB को प्रोड्यूस करते हैं, तो कहां पर मीट करती है, Q पर। सॉरी नहीं दिखाई दिया होगा, फिर देखिएगा ABCD इज ए पैरेललोग्राम सच दैट AB प्रोड्यूस टू P, इस तरह से कि CP जो लाइन है वो पैरेलल हो AQ के, CB प्रोड्यूस करेंगे तो कहां मीट करेगी, Q पर। और फिर कह रहा है देन पैरेललोग्राम PBQR इज कंप्लीटेड। साथ में PBQR भी एक पैरेललोग्राम है। सर ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है। साथ में CP पैरेलल है AQ के, और हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों पैरेललोग्राम ABCD का एरिया आपस में आपको इक्वल करना है, PBQR, दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल करना।
तो भाई जब भी आपके क्वेश्चन में ये दो लाइनें आपको किसी भी तरह से पैरेलल मिल जाए तो समझ लीजिए कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई लॉजिक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, CP को ज्वाइन कर देता हूं। क्यों? अभी समझ में आएगा। और साथ में मैं PQ को भी ज्वाइन कर देता हूं। ओके, साथ में PQ को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। सर ऐसा करने का फायदा आप देखिएगा, CP सेम बेस है किस ट्रायंगल का? CAP का। ज्वाइन AC एंड PQ। तो सर APC ट्रायंगल का एरिया ऑफ APC इक्वल मिलेगा PQC के। किसके? PQC। क्यों? टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। दोनों ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं बेटा? आराम से ध्यान से देखिएगा एक बार। आपको दोनों ट्रायंगल अलग दिखाने के लिए मैं एक बार ये कर देता हूं कि सर ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया, क्यों? CP पैरेलल है इसके और CP कॉमन है, बेस है इन दोनों का, तो इन दोनों का एरिया इक्वल मिलेगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया, इसका ABC का, और इसका एरिया इक्वल कर दूं, किसी भी तरह से अगर इक्वल कर दूं, तो इनका डबल करने पर ये पैरेललोग्राम, इसका डबल करने पर ये पैरेललोग्राम आ जाएगा। व्हाई? क्योंकि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। तो इसका हाफ ही तो हो गया, दोनों हाफ पार्ट है, हाफ का डबल कर दूं तो पूरा पैरेललोग्राम आ जाएगा, हाफ का डबल कर दूं तो ये पूरा पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो दिमाग में ये सब कुछ रखना, आपको किस तरह से सोचना है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे, बात बनेगी। मैंने क्या कहा, अभी ग्रीन वाली लाइन दिखाई दे रही है सबको? तो इस ग्रीन वाली लाइन में दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं जिनका एरिया इक्वल हो गया, रीजन हमने दे दिया। अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो मेरे को ये वाला कॉमन पार्ट दोनों में से माइनस करना पड़ेगा। क्या नाम है सर इसका? BCP। सबट्रैक्टिंग एरिया ऑफ BCP फ्रॉम बोथ साइड, तो एरिया ऑफ APC माइनस एरिया ऑफ BCP, फिगर में देखिएगा क्या बनेगा, एरिया ऑफ PQC माइनस एरिया ऑफ BCP। सर इस ट्रायंगल में से अगर ये हिस्सा निकल गया तो ABC बचेगा। यस, APC में से BCP अगर माइनस हो गया तो क्या बचेगा, फिगर में देखकर ABC। इसी तरह से सर इस ट्रायंगल में, ग्रीन लाइन वाले ट्रायंगल में अगर ये कॉमन पार्ट माइनस हो गया तो ये ट्रायंगल बचेगा PBQ। कौन सा बचेगा सर? PBQ। और अब मेरे पास दो ट्रायंगल का एरिया आ गया और वो दोनों हमारे पैरेललोग्राम का हाफ है, तो मैं क्यों ना इन दोनों ट्रायंगल का ट्वाइस कर दूं। और सीधा से, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, सीधा आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब आप मेरे को बताइए, इसका दो गुना ये होगा? यस सर। कौन होगा? ABCD। और सर इसका दो गुना कौन होगा? PBQR। क्यों? क्योंकि हमें दोनों पैरेललोग्राम दे रखे थे और रीजन देना है, क्या दे दें? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। यहां से अपनी बात बन जाएगी। देखिएगा, समझिएगा, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 10 को फिगर से ही समझते हैं हम। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, इसलिए फिगर से ही देखिए इसको। एक ट्रेपेजियम गिवन है हमारे पास ABCD इन विच AB पैरेलल टू CD। हमसे कहा गया है कि DAOD ट्रायंगल का एरिया BOC, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल कीजिए। आप जानते हैं टू ट्रायंगल ऑन द सेम साइड, टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, सॉरी टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस। कौन सा सेम बेस है? ये, ठीक है। एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल देन दे आर इक्वल इन एरिया। सर इसका और इसका एरिया इक्वल आ गया? आ गया भाई, दोनों एरिया इक्वल आ गए। तो ये कॉमन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है सबको, इसको दोनों में से सेपरेट कर दो, हमारे पास इसका और इसका एरिया इक्वल आ जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 11th क्वेश्चन में कहा गया है A B C D E इज ए पेंटागन। A
बी सी डी ई इज ए पेंटागन। साथ में क्वेश्चन में कहा गया ए सी के पैरेलल एक लाइन गिवन है बी एफ और हमसे प्रूव करने के लिए कहा गया है ए बी सी ट्रायंगल का एरिया ए सी एफ। दिखाई दे रहा है भाई, 3 डॉट वाला ट्रायंगल और ये। और मैंने कहा था क्या सर, जब कभी इस तरह से पैरेलल गिवन हो अपने पास कोई ऑपोजिट साइड तो उसका इस्तेमाल होगा, उसका लॉजिक है कुछ ना कुछ। तो आप ये बताइए मेरे को, सीधी सीधी दिखाई दे रही है आपको बात कि सर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ए सी बी और ए सी एफ आर ऑन द सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल। तो पहला पार्ट तो डायरेक्ट हो गया, कैसे? ए सी बी का एरिया इक्वल है सर ए सी एफ। रीजन दे देंगे आप, टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, ट्रायंगल्स ऑन द same base and between same parallel are equal in area। पहला पार्ट हो गया, समझ में आया? सर यही तो पहचाना, एसी सेम बेस है इन दोनों ट्रायंगल का, इसका और इसका, और सेम पैरेलल के बीच में लाया करके दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब बात आती है AEDF, AEDF ये वाला, ठीक है? AEDF को मैं अलग से मार्क कर देता हूं ग्रीन पेन से, ताकि आपको ग्रीन कलर से अलग से दिखाई दे। सर ये हिस्सा, साथ में ABCD ABCDE, सर साफ दिखाई दे रहा है पेंटागन। दिखाई दे रहा है भाई, ग्रीन कलर वाला क्वाड्रिलेटरल और कर्ली लाइन वाला पेंटागन का एरिया इक्वल कर। आपने जो 2 ट्रायंगल का एरिया इक्वल किया था, इसका और इसका, इन दोनों में अगर ये वाला हिस्सा ऐड करते हैं बात बन जाएगी। तो सेकंड पार्ट में आपको डायरेक्ट क्या करना है, फ्रॉम पार्ट 1 जो हमने प्रूव किया था उस रिजल्ट में ही हमें आगे कंटिन्यू करना है। ACB इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। सर ACDE या AEDC को आप ऐड कर दें बोथ साइड, एडिंग एरिया ऑफ AEDC ऑन बोथ साइड। फिगर में देखते रहेंगे आप। सर ACB प्लस AEDC क्या बनेगा, फिगर में देखते रहेंगे एक बार आप लोग। तब तक ACF में भी मैं ये ऐड कर देता हूं एरिया ऑफ AEDC। तो फिगर में देखने पर हमें पता लगा ACB में अगर इसको ऐड करते हैं तो बन गया सर ये, ठीक है? ACB में अगर ये वाला हिस्सा ऐड करते हैं तो हमारे पास बन गया पेंटागन, जिसका नाम क्या था, एरिया ऑफ ABCDE। ओके, ACF में अगर ये ऐड कर दें तो क्या बन गया सर, ये क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम था इसका, AEDF। दैट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। समझ में आया? एक बार फिर देख लीजिएगा। आइए 13th क्वेश्चन पर आते हैं, और 13th क्वेश्चन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया ABCD इज ए ट्रेपीजियम। तो सर सीधी सी बात है, ये दोनों इन्होंने पैरेलल दे रखी है। कौन कौन? AB पैरेलल टू CD। साथ में क्वेश्चन में कहा गया एक पॉइंट है AB पर X और BC पर Y, इस तरह से कि XY पैरेलल है AC के, इस तरह से कि XY पैरेलल है AC के। अब क्वेश्चन ने कहा कि प्रूव कीजिए ADX, तो मैं ज्वाइन कर लेता हूं X के साथ D को, यस, ADX का एरिया ACY पे। तो सर ACY, फिलहाल इन दोनों चीजों को देखेंगे, थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा ये कैसे इक्वल होंगे, किस किस की बात कर दी। एक काम करते हैं, इस ACY वाले पार्ट को एक बार के लिए हटा देते हैं और सोचते हैं कि ये दोनों पैरेलल क्यों दे रखी है। कहा था ना, ये जब पैरेलल दे रखी हो तो कोई ना कोई लॉजिक है। ट्रेपीजियम की पैरेलल है, ठीक है, काम आएंगे, बट ये भी पैरेलल दी है, इसका मतलब इस बात का कोई लॉजिक है। ACY, अगर मैं ACY बनाऊं जिसका बेस सेम AC है और ACY के पैरेलल, AC के पैरेलल XY भी है, तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX को देखता हूं कि इसका एरिया किसके इक्वल होगा। सर ADX में AX सेम बेस है, इस CX को ज्वाइन कर दीजिए और ये हो जाएगा ACX के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा?
ACX के। वाई भाई ये दोनों पैरेलल देख की थी ट्रेपेजियम की। सर ये रहा DX और ये रहा दूसरा ट्रायंगल। टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस लाई बिटवीन सेम पैरेलल, देन ADX का एरिया इक्वल होगा ACX। अब साथ में कह रहा था कि ये लाइन इसके पैरेलल है XY के। तो आप ध्यान से देखिए दूसरा ट्रायंगल ACX का एरिया AC ये Y था, ACX का एरिया ACY के इक्वल होगा। फिर भी एक बार और बनाकर समझा देता हूं आपको मैं कि हमने जो ये पार्ट लिखा ये तो आपको समझ में आ गया। ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल, ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल, देन दे आर इक्वल इन एरिया। सर AD बेस है, ADX का एरिया, एक बार रुकिएगा, यस ADX का एरिया AX बेस है ACY के इक्वल। बेटा अब मैं सिर्फ आपको जो पार्ट बनाकर दिखा रहा हूं उसको समझिएगा, अगर उसको समझ जाते हैं तो अपना काम बन जाएगा। सर ये है C, ये है A, ये है B, यहां पर है Y, यहां पर है X, ये लाइन आपस में पैरेलल दे रखी, क्यों दे रखी नहीं पता अभी तो, बट रीजन तो है कोई ना कोई। सर इसका नाम पढ़िए ACX, इस ट्रायंगल का एरिया ACX का एरिया ACY के इक्वल नहीं मिलेगा। बोलिए हाँ है ना, आई बात समझ में। ऑन द सेम बेस AC एंड बिटवीन सेम पैरेलल, देन ACX का एरिया ACY के इक्वल मिलेगा एंड एरिया ऑफ ACX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACY। सेम रीजन, इस बार बेस AC हो जाएगा, ACX इक्वल टू ACY। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ADX ACX के इक्वल था, ACX ACY के इक्वल है। क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे? एरिया ऑफ ADX इक्वल टू एरिया ऑफ ACY। देखिए सॉल्यूशन छोटा है, सब चीजें ठीक है, लेंथी सॉल्यूशन नहीं है, बट चीजें समझनी आपको है कैसे हैं, क्यों दे रखी है पैरेलल, ये सब रीजन तब आएंगे जब आप रफ कॉपी में ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 जो मैंने छोड़ा है वो आपके लिए छोड़ा है कि आपको खुद प्रैक्टिस करनी है उसकी, एक बार खुद देखना है। प्रैक्टिस तो तब होगी जब आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे, और आसान सा क्वेश्चन है, अच्छी तरह पढ़िएगा, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए उसको थोड़ा सा आप अपने आप समझकर कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, हो जाएगा ठीक है, नहीं तो मैं फिर कराऊंगा उसे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, फिगर में देखने की कोशिश करते हैं। इन फिगर 9.8 AP पैरेलल BQ, BQ पैरेलल CR। सर ये फिगर दे रखा है इन्होंने, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है ये भी, और आप कोशिश कीजिए बोर्ड पर क्वेश्चन में ही फिगर में ही समझ जाएं, तो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद ट्राई करेंगे, हो जाएगा। सर AP पैरेलल है BQ के, BQ पैरेलल है CR के। क्वेश्चन में कहा गया प्रूव दैट AQC ट्रायंगल का एरिया PBR के, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल करना है अपने को। इसका एरिया ऑफ AQC इक्वल टू एरिया ऑफ PBR। आइए अब इस क्वेश्चन को करते वक्त थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सर ये ट्रायंगल ऑन द सेम बेस है, ये दो ट्रायंगल, और बिटवीन सेम पैरेलल है, क्या दोनों का एरिया इक्वल मिलेगा? किस किस का? ABQ का एरिया BPQ मिल गया भाई। बेस कौन था? BQ। समझ में आई बात? अब सिर्फ इन दो में बात करता हूं मैं, ABQ। ओके, अब नीचे आ जाइए, ये बेस है सेम, किस ट्रायंगल का? इसका और इसका, और दोनों सेम पैरेलल में लाई कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ BQC इक्वल मिलेगा सर एरिया ऑफ BQR। ओके ठीक है भाई। अब इन दोनों को आप ऐड कर दें, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सर इस ट्रायंगल में यदि मैं इसको ऐड कर दूंगा AQC आएगा? यस सर आ जाएगा। और दूसरी तरफ सर BPQ में
अगर मैं BQR को ऐड कर दूंगा PBR आ जाएगा? यस, हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में कह रहा है डायगोनल AC and BD of quadrilateral ABCD intersect at O in such a way that AOD equal to BOC, prove that ABCD is a trapezium। ठीक सर, ABCD क्या दिखाई दे रहा है भाई आपको? अरे ट्रेपेजियम नहीं है, मैंने ट्रेपेजियम जैसा बना दिया, मगर कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर कि कोई ऑपोजिट पेयर पैरेलल है। ये क्वाड्रिलेटरल और इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। ठीक है, और आपसे कहा गया AOD का एरिया BOC के इक्वल। 15th क्वेश्चन देखिएगा, इसी बिहाफ पर आपका 16th क्वेश्चन होगा, आपको खुद करना होगा ट्राई, नहीं होगा तो फिर मेरे को बताएंगे आप, मैं समझाऊंगा। यानी 15th क्वेश्चन इस हिसाब से देखिए सर, प्रूव करना है ABCD ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के लिए क्या जरूरी है? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, तो साथ में ये दोनों का एरिया इक्वल दे रखा है। सर ये दोनों का इक्वल दे रखा है, हाँ, तो सर ये कॉमन हिस्सा इन दोनों में ऐड कर दो ना, ये वाला कॉमन पार्ट इन दोनों में ऐड कर दो। सर इसका एरिया इक्वल, अगर इसमें ऐड करता हूं तो इस ट्रायंगल का एरिया, इस कॉमन पार्ट को इसमें ऐड करता हूं तो इस ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल आ जाएगा। ये दोनों इक्वल है, दोनों में ये कॉमन पार्ट ऐड हुआ तो डबल लाइन वाला ट्रायंगल ब्लैक वाला, और इसमें ये ऐड हुआ कॉमन हिस्सा तो ग्रीन वाला, दोनों का एरिया इक्वल। यस सर, टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस AB, दैट वन एंड दैट वन on the same base AB and equal in area, then they lie between same parallel, तो यहां से अगर एक पेयर ऑपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, देन ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और आज मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा कुछ MCQs का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, उन्हें भी ट्राई कीजिएगा। थ्योरम एग्जाम्पल जो जो इंपॉर्टेंट बताएं जरूर करने हैं आपको, और यहां भी एक्सरसाइज में साथ साथ बताता रहा हूं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों ये ऑपोजिट पेयर कई बार पैरेलल ड्रॉ करवा देते हैं? क्योंकि इसका लॉजिक होता है, और वो लॉजिक का इस्तेमाल कब आएगा? जब हम थ्योरम्स और कुछ एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो ठीक है भाई, आज का काम इतना ही, और नया चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग खुश रहिए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। आप लोग अच्छा रिजल्ट तभी दे पाएंगे, देश आगे जाकर अच्छा तभी बन पाएगा जब आप लोग मेहनत करेंगे। थैंक यू।